प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 14 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में अब सहकारी समितियां करेंगी बड़ा कारोबार, पेट्रोल पंप और होम स्टे भी खोलेंगी। प्रदेश की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बड़ा कारोबार करेंगी, जो खाद बीज और यूरिया बेचने तक सीमित न रहकर पेट्रोल डीजल पंप के साथ ही जन औषधि केंद्र और होम स्टे भी खोल सकेंगी। नोडल अधिकारी एमपी त्रिपाठी ने बताया कि समितियों के माध्यम से 27 नए कार्य किए जा सकेंगे। प्रदेश में 671 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं। इसके अलावा कुछ नई समितियां बनी हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सहायता प्रदान करती हैं, जैसे ऋण, खाद, बीज आदि। लेकिन अब इनके माध्यम से 27 नए कार्य भी किए जा सकेंगे। 10वीं 12वीं के फेल छात्रों को मिला पास होने का मौका। इस दिन से होगी परीक्षा फल सुधार परीक्षा। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 19,000 से अधिक छात्र छात्राओं को पास होने का मौका मिला है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने इसके लिए परीक्षा फल सुधार परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया। परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी के मुताबिक हाई स्कूल में 2 और इंटरमीडिएट में 1 विषय में फेल छात्र छात्राओं को ये मौका दिया जा रहा है। 4 से 11 अगस्त तक इनकी परीक्षा होगी। बोर्ड ने परीक्षा के लिए प्रदेश में 97 केंद्र बनाए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी, कहा जनता का समर्थन हमारी ताकत। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए सीएम धामी की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी और जनता के समर्थन को इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि अभिनंदन समारोह केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के सपने को साकार करने का उत्सव है। सीएम धामी के मुख्य सचिव को निर्देश, राष्ट्रीय खेलों के ढांचे के प्रभावी उपयोग की कार्य योजना बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव की राज्य में राष्ट्रीय खेलों के ढांचे का प्रभावी उपयोग करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि खिलाड़ियों को उनके घर के आसपास उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और खेल सुविधाएं निरंतर उपलब्ध रहें। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब राज्य सरकार खेलों को लेकर नई दृष्टि और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सीएम का मानना है कि 38वें राष्ट्रीय खेल केवल एक आयोजन नहीं थे, बल्कि ये उत्तराखंड की खेल यात्रा में ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुए। पहली बार राज्य ने 100 से अधिक पदक जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया और अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। परिवहन निगम के डीजीएम भूपेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज होगा भ्रष्टाचार का मुकदमा, सीएम ने की संस्तुति। परिवहन निगम के डीजीएम भूपेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। इससे पहले विजिलेंस ने 2 साल की खुली जांच के बाद सतर्कता समिति से मुकदमे की अनुमति मांगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी संस्तुति दे दी है। गौरतलब है कि मई 2023 में राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर डीजीएम भूपेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप है कि भूपेंद्र कुमार ने निगम में अनुबंधित बस स्वामियों से पारिवारिक सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कराई। देश में पहली बार संकटग्रस्त पौधों को मिलेगा नया जीवन, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की अनूठी पहल। देश में संकटग्रस्त वनस्पतियों प्रजातियों को बचाने की उत्तराखंड में अनूठी पहल शुरू हुई। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियों के बाद अब उत्तराखंड वन विभाग ने दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थलों में पुनर्स्थापित करने जा रहा है। जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने की, जो न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए हरित भविष्य की दिशा में एक प्रेरणा स्रोत कदम माना जा रहा है। 4 वर्ष की मेहनत को इस मॉनसून में धरातल पर उतारने की तैयारी है। वन विभाग की अनुसंधान टीम ने वर्षों की मेहनत से रेड कैटेगरी में शामिल 14 प्रजातियों के बीज, कंद और राइजोम से प्रवर्तन तकनीक विकसित की है। में दावा, नींद व इससे संबंधित समस्या बन रही उत्तराखंड में सड़क हादसों का बड़ा कारण।
नींद व नींद से संबंधित बीमारी उत्तराखंड में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। नींद से संबंधित समस्या से लंबी दूरी के बड़े वाहन ही नहीं बल्कि शहर के आंतरिक मार्गों पर रोजमर्रा के सफर में छोटे वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त होते जा रहे हैं। एम्स के मनोरोग विभाग के निंद्रा प्रभाग के चिकित्सकों के शोध में इस बात की पुष्टि हुई। शोध अमेरिका के क्यूरियस मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ। अक्सर उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण नशे को माना जाता है, इसलिए प्रशासन नशे के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाता है। लेकिन एम्स के मनोरोग विभाग के चिकित्सकों के शोध में स्पष्ट है कि नींद व नींद से संबंधित समस्या उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। अब तक 60 से अधिक छद्मवेशधारी गिरफ्तार। सीएम धामी बोले, ऑपरेशन कालनेमी रहेगा जारी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 60 से अधिक छद्मवेशधारी गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रदेश सरकार देवभूमि के देवत्व को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पवित्र सावन मास व चारधाम यात्रा के दौरान ऑपरेशन कालनेमी पूरी गहनता से जारी रहेगा। पुष्कर सिंह धामी ने IRDT ऑडिटोरियम में हिमालयन हेरिटेज सोसाइटी की ओर से आयोजित भगवती सरकुंडा मां दिव्य जागर विमोचन समारोह में ये विचार रखे। उन्होंने जागर गायक प्रीतम भरतवाण के सुरकंडा देवी पर जागर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और अस्तित्व को बचाने के संकल्प पर वो अडिग हैं। ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। नेपाल सीमा से करोड़ों के MDMA ड्रग्स के साथ महिला गिरफ्तार। पहली बार पकड़ी गई इतनी बड़ी खेप। चंपावत जिले में पहली बार 2 जिलों की पुलिस ने करोड़ों की मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामाइन MDMA ड्रग की खेप जब्त की। चंपावत पुलिस SOG और पिथौरागढ़ SOG की टीम ने चेकिंग के दौरान 5.688 किलोग्राम ड्रग के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पति समेत 2 आरोपी पहले ही भाग गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पहाड़ में लोन से बच रहे लोग, कारोबार नहीं पकड़ रहा जोर। 40% से भी कम ऋण जमा अनुपात। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्य के पर्वतीय जिलों में कारोबार जोर नहीं पकड़ पा रहा। खेती बाड़ी से लेकर छोटे व बड़े कारोबार के लिए लोग बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं। टिहरी, पिथौरागढ़ समेत 6 पर्वतीय जिलों का ऋण जमा अनुपात 40% से भी कम है। इसे बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने बैंकों और सरकार के अधिकारियों को निगरानी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ा हवाई सेवा का दायरा। गौचर व चिन्यालीसौड़ में उतर सकेंगे छोटे एरोप्लेन। प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई सेवा का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में गौचर और चिन्यालीसौड़ में भी हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब इन स्थानों पर हेली सेवाओं का संचालन हो रहा है। तूफान से टूटा पेड़, स्कूल से लौट रहे छात्र छात्रा की दबने से हुई मौत, गांव में मातम। स्कूल से घर लौटते समय 2 छात्र तेज तूफान से टूटे पेड़ के नीचे दब गए। इससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इससे आगे पीछे चल रहे अन्य छात्रों ने भागकर जान बचाई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और SDRF ने शवों को बमुश्किल बाहर निकाला। शव काफी क्षत विक्षत होने के कारण पोस्टमार्टम मौके पर ही कराया गया। इस घटना के बाद से गांव में मातम छा गया। गुमानीवाला में फायरिंग, हरियाणा नंबर की कार में सवार युवकों ने स्थानीय लोगों पर ताना तमंचा, हुए फरार। ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र में देर रात फायरिंग की सूचना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की कार में सवार कुछ युवकों ने गुज्जर बस्ती के पास स्थानीय लोगों पर तमंचा तान दिया, जिसकी खबर लगते ही ग्रामीण व अन्य लोगों ने आरोपियों का विरोध किया। भीड़ देखकर हुड़दंगी वहां से गाड़ी छोड़कर भाग निकले। इस दौरान उनके पास रखा तमंचा भी वहीं गिर गया। कहा जा रहा है कि 2 गुटों के बीच ऋषिकेश में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद हरियाणा नंबर की कार में युवकों का पीछा करते हुए गुमानीवाला जंगल के पास पहुंच गए, लेकिन आगे रास्ता बंद होने के कारण उक्त लोग गाली गलौज पर उतर आए। इस दौरान जब ग्रामीणों ने उनका विरोध किया तो दबंगों ने उन पर तमंचा तान दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने उक्त लोगों को सबक सिखाया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।